मित्रता मैं ही निभाऊं, तुम्हें निभाने के लिए मजबूर नहीं। यदि मैं तुम्हारे घर आ जाता तो तुम्हारे घर आता तो तुम मुझे बिठाने के लिए, खिलाने के लिए, सामग्री लाने के लिए कहीं मजबूर ना हो जाओ, परेशान ना हो जाओ, इसलिए मैं आकर के तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तुम लज्जित ना हो जाओ। गरीब के घर अमीर मित्र आएगा तो गरीब मित्र कहीं ये ना सोच ले कि देखो अब हम कैसे इनकी सेवा चाकरी करें। तो मैं तुम्हें धर्म संकट में नहीं डालना चाहता, इसलिए आया नहीं, वरना मैं कब का आ जाता। पर तुम्हारा इंतजार था। चलो चलो चलो, आसन पर बिठाए। सुदामा के पांव देखे हैं ना, छाले पड़े हैं, कांटे कंकड़ चुभे हैं। भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा के लिए पड़े हैं पांव में छाले, पांव में छाले पड़े हैं। मेरा मित्र आज आया है, छाले पड़े हैं, फिर भी हार नहीं मानी और आ गए। नेत्रों के जल से भगवान ने देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ कहा, मित्र मेरे लिए भाभी ने क्या भेजा है। छिपाने लगे, चावल कैसे गए तो बड़ा आदमी है, हमारे टूटे फूटे चिवड़ा खाएगा क्या सोचे। छीन लिया भगवान ने, कहा मित्र मेरे लिए ये लाए हो, एक मुट्ठी चावल, चिवड़ा। जब भगवान ने सुदामा जी को, सुदामा जी से चिवड़ा लिया, चावल लिए, तब भगवान ने उसे एक मुट्ठी उठाई और खा ली। एक मुट्ठी खाए, दूसरी मुट्ठी खाने लगे। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु रुक जाइए, सब दे दोगे, थोड़ा तो बचाओ। भगवान ने कहा ठीक है, रख लो। देखो मेरी माँ, सुदामा जी एक मुट्ठी चावल दिए। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, आओ जरा सुदामा का पूरा नगर सुंदर सा बना के आओ। जाओ। विश्वकर्मा जी गए, सुदामा जी की पत्नी से मिले, आपका घर बनाना है सोने का, इंद्र जैसा वैभव दूंगा। सुदामा जी की पत्नी बोली, पहले मेरा घर मत बनाना, मेरे पति को जिन लोगों ने भिक्षा दी है पहले उनका घर सजाओ। विश्वकर्मा जी वापस आए, प्रभु बजट बढ़ रहा है, सबका बनाना पड़ेगा। भगवान बोले बनाओ। सुदामा को जिन जिन ने भिक्षा दी, क्योंकि भगवान कृष्ण तो कहना चाहते हैं कि मेरे भक्त का जो जो सहयोग करता है मैं उसका भी धन धान्य भर देता हूं। इसलिए सुदामा के भाग्य से उनके पड़ोसियों को भी धन वैभव मिला। अब मुझे एक बात बताओ कि जब आप किसी की मदद करते हैं
तो जिसकी मदद आप कर रहे हैं, क्या उसकी मदद करने से आप पर कृपा की दृष्टि भगवान की नहीं पड़ेगी? भगवान ये देखते हैं कि आपने उनके लिए किया है, तो हम आपके लिए करेंगे। इसलिए आपसे कहता हूं कि हमेशा दूसरों की चिंता किया करें। जब आप किसी दूसरे की चिंता करते हैं तो भगवान आपकी चिंता करते हैं। आप लोग चिंता करते तो हैं, पर अपनों की चिंता तो कुत्ता बिल्ली को मिली। लेकिन अब देखो गौरी गोपाल आश्रम, हजारों साधु संत आते हैं, सबको भोजन मिलता है। इन संतों को भोजन मिले, आज की रोटी बट गई, कल की रोटी की व्यवस्था हमें करनी है। अब कल की रोटी कहां से आएगी इन संतों के लिए? तो ये दास आपसे भिक्षा, जैसे सुदामा जी नगर में अपने गांव में सबसे भिक्षा मांग कर अपना गुजारा करते थे कि नहीं? सुदामा जी भिक्षा मांगते, घर घर जाकर। ऐसे ये दास भी आपसे भिक्षा मांग मांग कर सेवा करता है। सुदामा ने भिक्षा जिनके घर मांगी, भगवान ने उनका भी धन धान्य भरा, परिपूर्ण किया। आप भी जब दान करते हो, आपके दान से संतों को भोजन मिलता है, तो क्या भगवान आपके बारे में नहीं सोच रहे होंगे कि भाई अब इसे भी देना? दान करने वाले कितने लोग मेरे पास आ करके बोले कि गुरुजी सच में हमने जब से दान पुण्य शुरू किया, हमारी आय धन कई गुना बढ़ गया। ये प्रमाण है आप में से बहुत लोगों के द्वारा कहा गया, जो दान करता है उसका धन कभी घट नहीं सकता। इसलिए कहता हूं कि नियम बनाओ। मार्ग शीर्ष माह चल रहा है, अगहन चल रहा है, आप भी इस पावन से पवित्र से माह में दान करें। किसका? रोटी का। सुदामा ने भी तो अन्न दान किया ना, मुट्ठी भर चावल, वो भी तो अन्न था। अन्न दान से रीझ गए कि नहीं? ऐसे आप भी एक दिन की सेवा साधुओं की ले लो कि गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों को जो भोजन मिलता है हम कराएं। आपकी बेटी, आपके बेटे के जन्मदिन पर आप कराओ। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। आप लोगों ने प्रसाद पाया कि नहीं? आप लोग प्रसाद पा रहे हैं, एक दिन की रसोई आप भी बंटवाओ कि हम सबको भोजन कराएंगे। अभी जो सनातन यात्रा दिल्ली से वृंदावन की ओर चल रही है, पूज्य बागेश्वर धाम जी के द्वारा, वह यात्रा में जितने भक्त सम्मिलित हो रहे हैं, सब भक्तों के लिए भोजन गौरी गोपाल भगवान की ओर से ही जा रहा है। पूरा देखो ये सब भोजन हो रहा है ना वहाँ पद यात्रा में सम्मिलित जितने भी यात्री हैं, सबको भोजन की व्यवस्था, आटा दाल चावल हम यहाँ से रोज भेज रहे हैं। सैकड़ों कुंटल रोज ट्रकों में भर भर के जा रहा है। आप लोगों से मेरी विनती है कि आप भी देखो यह भंडारा खुला है, लाखों लोग उस यात्रा में सम्मिलित होकर प्रसाद पा रहे हैं। तो आपसे विनती है कि आप भी इस यात्रा में जो भंडारा है अन्नदान आप भी करें। अन्नदान दान करने से धन कभी घटा है मेरी माँ? आप लोग देखो सनातन यात्रा में शरीर से सम्मिलित हो पाए अच्छी बात है, ना हो पाए तो कम से कम आपकी एक रोटी तो सम्मिलित हो उस यात्रा में कि हमारी ओर से भाई किसी सनातनी को एक रोटी तो दी जाए। तो आप भी जो सनातनी संगठित हैं, सनातनी इकट्ठे हैं, तो कम से कम रोटी का सहयोग तो आप करो। इसलिए आप भी थोड़ा थोड़ा अन्नदान कर सकते हैं, सहयोगी सहभागी बन सकते हैं इस यात्रा में। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड यहाँ 30,000 लोग भोजन करते हैं। आप भी एक दिन की रसोई यहाँ या यात्रा में रसोई जो है एक दिन की सेवा आप ले लो कि भाई आज की सेवा हम करें।
एक दिन की भी सेवा यदि आप कर पाए तो आप करिएगा। गौरी गोपाल आश्रम से जो बन पड़ता है समाज की सेवा होती। यहाँ पर 311 माताएं रहती हैं। वो माएं जिन माओं के बच्चे घर से निकाल देते हैं।